गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत। हमारा चतुर्थ पाठ चल रहा था सदैव पूर्तो निधि चरणम, जिसका अर्थ है कि सदैव हमें आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। इसमें आप लोगों ने अब तक जो है वो ये पढ़ा कि इसके जो गीतकार हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर, है ना। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा ये रचित है। तो कल हमने इसके अंदर जो है ये भी पढ़ा था कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा भी रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। अर्थात कि हमें मुसीबतों का सामना करते हुए, डटकर सामना करते हुए हमें सदैव सफलता की ओर चलते रहना चाहिए। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं। ये जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं ये राष्ट्रवादी कवि हैं। राष्ट्रवादी का अर्थ है कि राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले, प्रेरणा देने वाले। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने जो ये सदैव पूर्तो निधि चरणम अध्याय है, इसके माध्यम से हम सभी को सदैव जागृत रहने अर्थात कि कार्यशील रहने तथा अपने कर्तव्य को पूर्ण करने का संदेश दिया है। तो हमने इसमें जो है वो एक पैरा पढ़ लिया था हमने, जैसे चल चल पूर्तो निधि चरणम, सदैव पूर्तो निधि चरणम, कि हे मनुष्य तुम सदैव आगे कदम रखो, सदैव आगे बढ़ते रहो। गिरि शिखरे नैनो निजिनी कहतनम, हमारा घर निश्चित रूप से गिरि शिखरों पर है, अर्थात कि हमारी जो सफलताएं हैं उसके मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां हैं। विनेम यानम नागा अरुणम, हमें बिना किसी जहाज के अर्थात कि साधन के हमें पर्वतों पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और हमारी असली ताकत हमारा बल है। हमें किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारी जो असली ताकत है वो हमारा स्वयं का बल है। जब तक व्यक्ति चाहता है तब तक वो जो है कार्य कर सकता है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति को स्वयं से प्रेरित होना अत्यंत आवश्यक है। तो सदैव पूर्तो निधि चरणम, सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो अब हम आज जो है वो दूसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। पति पाषाण विषम प्रखरा, हिंसा हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम सदैव पूर्तो निधि चरणम। तो इस तरह से जो है ये आपकी पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए क्या गया, पति, पति का अर्थ है रास्ता, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, विषम, विषम का अर्थ होता है टेढ़े मेढ़े, और प्रखरा का मतलब होता है नुकीले। हिंसा पशवा, हिंसा का मतलब होता है हिंसक, हिंसक पशवा जानवर, परितो चारों ओर, घोड़ा
भयंकर। सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, इसका मतलब होता है कठिन, खलु निश्चित, और गमनम का मतलब होता है चलना। सदैव पूर्तो निधि चरणम। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इसको। देखिए, पति पाषाण विषमा प्रखरा, श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं कि रास्ते में तुम्हारे टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं होंगे, अर्थात कि जब तुम सफलताओं को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर चलोगे, परिश्रम करोगे, तो रास्ते में कई सारी मुसीबतों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पर टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थरों का अर्थ है मुसीबतें। तो विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। तो पति पाषाण विषमा प्रखरा, कि रास्ते में तुम्हारे टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर अर्थात की मुसीबतें आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो कार्य को करते समय कई सारी मुसीबतों का सामना उसको करना पड़ता है, और जब व्यक्ति उन मुसीबतों का सामना कर लेता है तो फिर उसको सफलता जो है अर्जित हो जाती है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं, पति पाषाण विषमा प्रखरा, कि हे मनुष्य, जब तुम सफलता के मार्ग पर चलोगे तो रास्ते में कई सारे टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थरों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, अर्थात कि कई सारी मुसीबतों का सामना तुम्हें करना होगा। हिंसा पशव परितो घोरा, और तो और तुम्हारे चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर भी होंगे, क्योंकि आप लोग हिंसक जानवर का अर्थ है यहाँ पर हिंसक पशुओं का यहाँ पर जो है वो अर्थ है असंस्कारी मनुष्य। ऐसे मनुष्य जो दूसरों की प्रगति नहीं देख सकते और उनकी हमेशा टांग खिंचाई करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से जो है वो मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, वो अपनी सफलताओं को प्राप्त न करें। तो इस प्रकार से ऐसे जो मनुष्य हैं उनको यहाँ पर हिंसक पशुओं के समान कहा गया है। तो बताया गया है कि जब तुम सफलताओं के मार्ग पर चलोगे तो हिंसा पशव परितो घोरा, तुम हिंसक पशुओं से चारों ओर से अपने आप को घिरा हुआ जो है वो प्राप्त करोगे, अर्थात कि जब तुम सफलताओं के मार्ग पर चलोगे तो कई ऐसे जो है वो मनुष्य मिलेंगे जो तुम्हारी सफलताओं को जो है सहन नहीं करेंगे और तुम्हें सदैव पद भ्रष्ट करेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, निश्चित ही ऐसे मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होगा, किंतु फिर भी सदैव पूर्तो निधि चरणम, किंतु हे मनुष्य तुम्हें सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीधर भास्कर वर्णिकर जो है वो कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, मनुष्य को सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। फिर से देख लीजिए, पति पाषाण विषमा प्रखरा, हिंसा पशव परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पूर्तो निधि चरणम। अब यहाँ पर श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुम सफलताओं के मार्ग पर चलोगे, कार्य करोगे, तो रास्ते में तुम्हें पाषाण विषमा प्रखरा, तुम्हें बहुत से टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थरों का सामना भी करना पड़ेगा, अर्थात कि कठिनाइयों का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। हिंसा पशव परितो घोरा, तुम अपने आप को चारों तरफ से हिंसक पशुओं से घिरा हुआ प्राप्त करोगे, अर्थात कि यहाँ पर हिंसक पशुओं का अर्थ है ऐसे मनुष्य जो हमें सफलता तक पहुंचने में जो है वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे मनुष्यों का सामना भी तुम्हें करना पड़ेगा। दुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि दुष्कर्म खलु गमनम, कि माना कि इस रास्ते पर चलना, सफलताओं को प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा, किंतु फिर भी हे मनुष्य सदैव पूर्तो निधि चरणम, किंतु हे मनुष्य तुम्हें सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीधर भास्कर वर्णिकर जो है वो हमें यहाँ पर हर परिस्थिति में, हर प्रकार के परिस्थितियों का सामना करते हुए, प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो अब आप थोड़ा सा इसको कठिन शब्द जो है वो आप मेंशन कर लीजिए अपनी बुक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए जही ही भीतिम भज भज शक्तिम। विदेही राष्ट्रे विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु 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 सततम ध्येय स्मरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो देखिए यहां पर जही का मतलब है छोड़ो या छोड़ दो, भीति का मतलब भय, भज भज का मतलब है यजन या जाप, शक्ति का मतलब शक्ति। विदेही, विदेही का अर्थ है करो, तथा अनुरक्तिम, और अनुरक्तिम का मतलब है स्नेह या प्रेम। स्नेह या प्रेम। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम का मतलब निरंतर, निरंतर। ध्येय, ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य, और स्मरण का मतलब याद करना। याद करो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको। देखिए जेहि बीति भज भज शक्ति। अब आगे श्रीधर भास्कर वर्णेकर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम डर को छोड़ो और अपनी शक्ति को निरंतर जो है अपनी शक्ति का आह्वान करो। अब यहाँ पर जो है श्रीधर भास्कर वर्णन कहते हैं जेहि बीति, छोड़ दो भय को, भज भज शक्ति, और अपने शक्ति का स्मरण या यजन करो। हमें कभी, इसका अर्थ है कि हमें कभी भी जो है वो डरना नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी परेशानियां आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, हमें हमेशा जो है वो डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सदैव हमारी शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर कहते हैं कि जय ही बीती कि भय को, हे मनुष्य भय को छोड़ दो, भज भज शक्ति, और अपनी शक्ति का यजन करो, स्मरण करो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्ति, सदैव अपने राष्ट्र के प्रति क्या रखो, प्रेम रखो, क्योंकि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं यदि उसके प्रति हम वफादार नहीं होंगे तो हमारा कोई भी कार्य सफल होना जो है वो संभव नहीं है। तो विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्ति, तुम सदैव, विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्ति, तुम सदैव राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, स्नेह करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु तुम्हें निरंतर करते रहना चाहिए, ध्येय स्मरणम अर्थात अपने उद्देश्य को सदैव याद करते रहना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, हमें सदैव उसको याद करना चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इस प्रकार से हे मनुष्य तुम सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। तो इस प्रकार से श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो है वो कहते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमारी शक्ति पर, बल पर भरोसा रखना चाहिए। आत्मबल होना अत्यंत आवश्यक है, आत्मविश्वास होना अत्यंत आवश्यक है,
और तो और विधेयी राष्ट्र अनुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति मन में सदैव प्रेम होना चाहिए। और क्या, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और हमें निरंतर हमारे उद्देश्य को याद रखना चाहिए। हमने जो हमारा लक्ष्य बनाया है जीवन का, यदि वो हमें याद नहीं रहेगा, स्मरण नहीं रहेगा, तो उसके अनुसार हम कार्य नहीं कर पाएंगे। और यदि हम उद्देश्य के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हमारा कार्य भी सफल नहीं होगा। सदैव पूर्तो निधेय चरणम, इस प्रकार से श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं कि हे मानव, तुम्हें सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो अब इसकी जो है आप हार्डवर्ड जो है कुछ जो आप नोट कर लीजिए बुक में, उसके आगे हम फिर पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो है अध्याय पूर्ण हो रहा है आज, अध्याय पूर्ण हो रहा है। अभ्यास प्रश्न तो करनी है, लेकिन प्रश्न ये अध्याय पूर्ण हो रहा है। तो थोड़ा सा वापस देख लीजिए, मैं शुरू से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि चल चल पुरतो निधेहि चरणम, कि हे मनुष्य तुम आगे अपने कदम आगे रखो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, हमारा घर निश्चित रूप से गिरि शिखरों पर है, अर्थात कि हमारी सफलताएं जो काफी दूर हैं और हमें उन तक पहुंचना है। विनिमयानम नगरोणम, हमें बिना किसी जहाजों के, हमें बिना जहाजों के साधनों के पर्वतों पर चढ़ना है, अर्थात कि हमें सफलताओं को प्राप्त करना है। और क्योंकि सफलताएं हमारी है तो हमारा परिश्रम भी हमारा ही होगा, हमें कोई मदद करने वाला नहीं है। तो बलम स्वकीय भवति साधना, हमारा असली बल, हमारी असली ताकत जो है वो हमारा स्वयं का बल है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हे मनुष्य तुम सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। पति पाषाण विषमा प्रखरा, रास्ते में तुम्हारे टेढ़े मेढ़े तथा नुकीले पत्थर अर्थात की मुसीबतें आएंगी। तो श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं कि जब तुम सफलताओं के मार्ग पर चलोगे तो रास्ते में कई सारे टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर होंगे। यहाँ पर नुकीले और टेढ़े मेढ़े पत्थरों का मतलब है यहाँ पर मुसीबतें। तो जब तुम अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करोगे तो तुम्हें कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। हिंसा पशव परितो घोरा, तुम्हारे चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर भी होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलता है, कठिन परिश्रम करता है, तो ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको बाधाएं उत्पन्न करते हैं मार्ग में। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हिंसक पशुओं की संज्ञा दी गई है। तो हिंसक पशव परितो घोरा, तुम्हारे चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, तुम्हारी यात्रा अत्यंत कठिन होगी, फिर भी सदैव तुम्हें जो है वो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, किंतु फिर भी तुम्हें सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। जी बीती भज भज शक्ति, जी बीती तुम अपने भय को छोड़ दो, भज भज शक्ति और अपनी शक्ति को अर्थात कि अपने आत्मबल का स्मरण करो। विधेहि राष्ट्रीय तथा अनुरक्ति, अपने राष्ट्र के प्रति सदैव जो है वो प्रेम या अनुरक्ति या स्नेह रखो। कुरु कुरु सततम स्मरणम देय स्मरणम, अर्थात कि तुम्हें निरंतर अपने उद्देश्य को याद करते रहना चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इस प्रकार से हे मनुष्य तुम सफलताओं के मार्ग पर चलते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। इसी से तुम्हें जो है
वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात की सफलता प्राप्त होगी। तो आज हमारा अध्याय पूर्ण हुआ है। तो हम आज आप जो है घर से पढ़ के आएंगे इस अध्याय को। कल हम जो है बाकी की जो 2 पैरा है उनका हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।